लोग नहाए, पर जैसे गंगा में डुबकी लगाते हैं पानी लगते से ही उसके पाप धुल जाते हैं। और उसी पाप धोने वाली गंगा में अगर कोई एक हर हर गंगे बोलकर डुबकी लगाता है तो गंगा का जल अपने आप फिर साफ हो जाता है, फिर निर्मल हो जाता है। क्या बोलकर? अरे गंगा को साफ, इसलिए गंगा जी के घाट पर आपने देखा होगा, पूरे हरिद्वार में जाकर देखो, केवल गंगा अकेला नाम नहीं लिखा है, हर हर गंगे लिखा है। हर जगह पर लिखा मिलेगा हर हर गंगे, 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 हर जगह लिखा कि व्यक्ति के मुख से अगर एक बार भी निकल गए हर हर गंगे और उसने डुबकी लगाई, गंगा साफ। उसको साफ करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, गंगा निर्मल। कर्म की प्रधान हम सुख, अगर आज हमें सुख मिल रहा है तो ये हमारे कारण है, और आज हमें दुख मिल रहा है तो वो भी हमारे। बहुत अच्छी कथा थी ये। एक राजा का एक लड़का, कितना लड़का? एक। उसने उसकी शादी की। राजा के महल के पास में एक मंदिर, मंदिर में एक पंडित जी पूजन करते, रोज पूजन करते। पंडित जी का नियम था ब्रह्म मुहूर्त में राजा के महल के पास आना, राजा के बगीचे में से तुलसी ले जाना और तुलसी ले जाकर भगवान को चढ़ाना, थोड़े से पुष्प ले जाकर प्रतिदिन। पंडित जी का नियम था, ब्राह्मण का नियम था। राजा ने अपने लड़के की शादी करी और राजा की बहू घर में आई। एक दिन लड़का सो रहा था और बहू ने देखा राजा के बेटे की तलवार म्यान रखी हुई। म्यान जानते हो? जिसमें तलवार म्यान। इतनी सुंदर म्यान, बहू ने म्यान को उठा कर देखा, उसमें रतन जड़े, हीरे जड़े, इतनी सुंदर म्यान है। बहू ने देखा इतनी सुंदर म्यान तो तलवार कितनी सुंदर होगी। और बहू ने उसी म्यान में से तलवार को निकाला। जैसे निकाला, तलवार में इतनी चमक थी, चमक के कारण तलवार हाथ से छूट गई। और जैसे छूटी, वो राजा का लड़का जहां सो रहा था उस पे जाकर गिर गई। गिरते से गर्दन कट। राजा का लड़का एक, और वो भी बोलो तो मर गया, वो भी मर गया। हाथ से म्यान निकली, तलवार निकली और लड़का मर गया। पत्नी ने सोचा राजा का इकलौता लड़का मेरे हाथ से मर गया, शादी के 4 दिन हुए, और अगर मैं पकड़ा गई तो राजा मुझे फांसी की सजा देगा। कुछ भी हो, अपने को बचना है। क्या करूं? पति के शव को खींच कर ले गई, पति की बॉडी को खींच कर ले गई और तुलसी के क्यारे के पीछे पटक दिया, तुलसी के गमले के पीछे डाल दिया। अब तुलसी के गमले के पीछे पति का शव पड़ा है। ब्रह्म मुहूर्त में पंडित जी तुलसी लेने आए और रानी ने चिल्लाना चालू कर दिया, बहू ने चिल्लाना चालू कर दिया, अरे मेरे पति को मार दिया, अरे मेरे पति को मार डाला, अरे इस पंडित ने मेरे पति को मार दिया, इस पंडित ने मेरे पति को मार दिया। और चिल्लाई, सारा नगर इकट्ठा हो गया। राजा दौड़ कर आ गया। राजा ने पूछा क्या हुआ? मेरे पति को मार दिया इस पंडित ने। पंडित मना कर रहा है, मैंने नहीं मारा महाराज, मेरे नहीं मारा, मेरे पर विश्वास करो, मैंने जिंदगी में कभी चींटी नहीं मारी, तो आपके बेटे को क्यों मारूंगा? राजा ने पंडित को जेल में पटक दिया, अंतिम संस्कार किया। राजा को मालूम है इस पंडित को मैं लेकर आया था,
इस पंडित ने आज तक जिंदगी में कभी बेकार काम नहीं किया, कभी झूठ नहीं बोला, तो मेरे बेटे को कैसे मारेगा? पर सारे सबूत इस पंडित के ऊपर हैं, इसलिए पंडित को सजा तो देना पड़ेगी। और राजा ने अपने सिंहासन पर बैठकर सजा दे दी, इस पंडित के हाथ को काट दिया जाए, जिस हाथ से इसने मेरे बेटे को मारा है। पंडित का हाथ काट दिया। पंडित ने कहा अब मैं मंदिर में पूजन नहीं करूंगा। पंडित रोता हुआ चले गया, मैंने गलती नहीं करी, फिर मेरा हाथ क्यों कटा? ऐसा मैंने कौन सा कर्म कर दिया कि मेरा हाथ कट गया? आखिर मेरा हाथ क्यों कटा? मैंने कर्म कौन सा करा? मैंने ऐसा कौन सा बेकार काम करा जिससे मेरा हाथ कटा? पंडित जी अपने गुरुजी के पास गए, गुरुदेव, गुरुजी मुझे बताओ मैंने कौन सा कर्म करा था जो मेरा हाथ कटा? गुरुजी ने कहा मैं किसी का कर्म नहीं बता सकता, पर मेरे गुरु बड़े विद्वान हैं, काशी में रहते हैं, बनारस में रहते हैं, वाराणसी में रहते हैं, जाओ काशी। और काशी में मणिकर्णिका के घाट पर मेरे गुरुजी मिलेंगे, उनसे पूछना कि मैंने कौन सा कर्म करा था जो मेरा हाथ कटा। और वो पंडित जी काशी में गए, गुरुजी के दरवाजे पर गए। जैसे गुरुजी के दरवाजे पर गए, दरवाजा बजाया, दस्तक दी, बेल बजाई, घंटी बजाई। गुरुजी तो थे नहीं, उनकी धर्म पत्नी निकल कर आई। और धर्म पत्नी निकल कर आकर तुरंत पूछा क्या है, क्या है? इतने में पंडित जी ने कहा मुझे गुरुजी से मिलना है। धर्म पत्नी बोली आ गए गुरुजी से मिलने, निकम्मे, निठल्ले, चोटे, निकलवा रहे यहां से। कहां का गुरुजी? वो गया है नहाने गंगा, गुरुजी खोड़ला, गुरुजी से मिलने आए हैं। अब पत्नी अपने पति को इतनी गाली दे रही, वह गुरुजी को इतनी गाली दे रही, गया नहाने, वो आएगा जब मिलने आना, चल यहां से निकल। और धक्के मारकर पंडित जी को निकाल दिया। पंडित जी चले गए। शाम को पंडित जी फिर गए, फिर दरवाजा बजाया। अब पत्नी नहीं थी, गुरुजी थे। जैसे ही गुरुजी मिले, पंडित जी ने प्रणाम करा। प्रणाम कर कहा गुरुजी मैं अपना भाग्य पूछने आया था कि मेरा हाथ क्यों कटा, पर मैं अपना भाग्य बाद में पूछूंगा, पहले अपना भाग्य बताओ कि आपने ऐसा कौन सा कर्म करा था जो ऐसी धर्म पत्नी मिली जो 24 घंटे गालियां ही देती रहती है, अपशब्द बोलती रहती है, ताने देती रहती है, जब देखो जब चिल्ला के बोलती है। आखिर तुम्हें ऐसी पत्नी क्यों मिली? मैं अपना कर्म बाद में पूछूंगा, पहले अपना कर्म बताओ। इतने में गुरुजी ने बोला बेटा जिंदगी में पहली बार कोई ऐसा मिला है जिसने मुझे अपना भाग्य पूछा है, जिसने अपना भाग्य, मेरा भाग्य पूछा, जिंदगी में पहली बार कोई ऐसा मिला। सुन, अगर तू मेरा भाग्य पूछना चाहता है तो ईमानदारी से बताऊं, मैं पूर्व समय में एक कौवा था, गुरुजी बोले, और ये मेरी पत्नी पूर्व में गधी थी। कौन थी? जम के बोलो, गधी। इस गधी की पीठ पर वजन ढो ढो के सामान ले जाके घाव हो गया, एक फोड़ा हो गया, और मैं कौवा इसकी पीठ पर बैठता था और इसके घाव को नोचता था चोंच, और ये उचक उचक कर भागती थी। मुझे बड़ा अच्छा लगता, मैं रोज इसको, इसके घाव को, इसके फोड़े को नोचता था अपनी चोंच से, और ये भागती। एक दिन भागते भागते ये हरिद्वार चली गई। मैं इसको ढूंढते ढूंढते हरिद्वार चले गया। जब ये गधी मुझे वहां मिली, फिर मैं इसकी पीठ पर बैठ गया, फिर मैंने इसके फोड़े को, इसके घाव को अपनी चोंच से फिर नोचा। ये जैसे ही चोंच से नोच रहा था, ये इतना इसको कष्ट हुआ कि ये गंगा जी में कूद गई। मैं भी इसकी पीठ पर बैठा बैठा गंगा में कूद गया। हम दोनों मर गए। मरने पर मैं कौवा इसका पति बना और ये गधी मेरी पत्नी बनी। पूर्व समय में मैंने अपनी चोंच से इसको नोचा था, अब इस जन्म में ये अपनी चोंच से मुझे नोच रही है।
अपनी चोट से। कर्म परसों कथा में कहा था, क्या कहा था? भगवान से नहीं डरना, मत डरो। गुरुओं से नहीं डरना, मत डरो। शिव महापुराण से नहीं डरना, मत डरो। शास्त्रों से नहीं डरना, मत डरो। पर शिव महापुराण कहती है अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। कर्म से जरूर खूब कमाओ। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो दुकान पर बैठकर 1 रुपए का 2 रुपए नहीं करता होगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो 1 का 2 नहीं करता होगा। खूब कमाओ, झूठ बोलकर भी कमा लो, पर एक बात याद रखना, उस कमाई में से एक अंश निकालकर परमात्मा के भजन में, सत्संग में, संकीर्तन में, दान में, लंगर में, भंडारे में, भोजन में गरीब को अवश्य लगाना। कहीं शिव महापुराण आदि कथाओं में जरूर लगाना। आज स्वामी विवेकानंद सेवा समिति कथा करा रही है। इस संस्था ने थोड़ा थोड़ा रुपया सब दूर से इकट्ठा करा होगा। अब करा कि नहीं करा मालूम नहीं, पर मित्रों से, सखाओं से तो पैसा इकट्ठा करा होगा। आज